प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में किया, बिंदु बिंदु रेखा, किरण और रेखाखंड। अब देखिएगा, अब हम आते हैं किस पर? कोण पर। किस पर आते हैं? कोण पर, कि कोण क्या होता है। तो अब हम जैसे करेंगे कोण। कोण कोण क्या होता है? कोण होता है आपका कि जब दो किरण और उनका आरंभिक बिंदु क्या हो? एक हो। क्या करते हैं अब हम? कोण करते हैं। तो कोण क्या होता है? कोण किससे बनता है? दो किरणों से। किससे बनता है? दो किरणों से। यानी कि दो किरण जिनका आरंभिक या प्रारंभ बिंदु, या प्रारंभिक बिंदु, दो किरण जिनका आरंभिक बिंदु एक हो, अर्थात जो एक ही जगह से शुरू होते हों। दो किरण जो एक जगह से शुरू होती हों, तो वहां क्या बनेगा? आपके पास कोण बनेगा। जैसे ये आपके पास कोई बिंदु है O, और यहां से हमने ये खींची एक किरण OA। एक किरण है। इसी तरह से O से हमने एक दूसरी किरण खींची B। तो ये दो किरण हो गई हमारे पास, OA और OB। यानी कि दो किरण क्या है? OA और OB। देखिएगा, इनका आरंभिक बिंदु दोनों का एक है O। तो ये जो इनके बीच में बनेगा, ये क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये कोण। तो कोण किससे बनता है? कोण बनता है दो किरणों से। और कैसी किरणों से? जिनका आरंभिक बिंदु एक हो। ऐसे नहीं बनता कभी भी कोण। जैसे एक किरण हमने ये खींची OA और एक किरण हमने ये खींची MM, तो इनसे कोण नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इनका जो आरंभिक बिंदु है वो अलग अलग है। तो कोण कब बनेगा? जब दो किरण और उनका आरंभिक बिंदु क्या हो? एक हो। जब दो किरण एक ही बिंदु से आरंभ होकर चलती हैं, तो उनके बीच में ये क्या बनेगा? कोण बनेगा। अब जैसे हम कोणों की प्रक्रिया पे चलते हैं कि भी कोण कैसे बनाए जाते हैं। तो ये किसका पार्ट है? एक ज्यामिति का, यानी कि जियोमेट्री। किसका पार्ट है? जियोमेट्री। तो इसके लिए कुछ कोण तो ऐसे होते हैं जो किसकी सहायता से बनाए जाते हैं? प्रकार से। और कुछ कोण ऐसे होते हैं जो हम प्रकार की सहायता से नहीं बना सकते। तो जैसे आप प्रकार की सहायता से कौन से कोण बना सकते हो? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। यानी कि जो 15 से विभाजित होते जाएंगे। किससे विभाजित होते जाएंगे? 15 से। या हम इससे कम का भी बना सकते हैं, 7.5 डिग्री का भी, उससे कम भी, उससे कम भी। ठीक है। अर्थात समझने की बात यह है कि हम प्रकार द्वारा कौन से कोण बना सकते हैं जो किससे भाग होते जाएंगे? 15 से भाग होते जाएंगे। वो कोण हम किससे बना सकते हैं? प्रकार से। और कोण हम प्रकार से नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जब हम प्रकार से कोई भी एक चाप लगाएंगे, तो वो चाप कितने डिग्री की लगती है? 60 डिग्री की। यानी कि हम जब प्रकार से कोण बनाना शुरू करेंगे, तो सबसे जो पहला कोण होगा वो हम कितने डिग्री का बना सकते हैं? 60 डिग्री का कोण। यानी कि प्रकार रखकर जब हम कोई चाप लगाएंगे, तो वो चाप कितने डिग्री की होगी? 60 डिग्री की। तो इसलिए हम 60 से कम भी बना सकते हैं और 60 से अधिक का भी बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे पहला कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? प्रकार से बनाने का 60 डिग्री का। कि जब हम प्रकार से कोण बनाना आरंभ करेंगे, तो सबसे पहले कितने डिग्री का कोण बनेगा? 60 डिग्री का। क्योंकि जो हम प्रकार से चाप लगाएंगे वो कितने डिग्री की होगी? 60 डिग्री की। जैसे देखिएगा, अब हम कोण बनाते हैं कोई भी, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक किरण चाहिए। क्योंकि कोण किससे बनेगा? दो किरणों से बनेगा। तो जैसे हमने ये एक किरण ली AB, ये किरण हमारे पास A
और बी, और ये लगाना ना भूलें इसके ऊपर, क्योंकि ये हमने क्या लिया, एक किरण ली है। अब देखिएगा ये किसकी सहायता से, इसके लिए हमने क्या लिया, फुटा, यानी कि आपका स्केल। लाइन खींचने के लिए या किरण खींचने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एक पैमाने का यानी कि स्केल का। फिर ये हमने क्या लिया, प्रकार। ये आपके पास क्या है, प्रकार और पेंसिल। प्रकार के अंदर पेंसिल को इस तरह से डालेंगे कि ये दोनों जो सिरे हैं प्रकार का और पेंसिल का, दोनों सिरे क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब देखिएगा जो हमारा ए बिंदु है, यानी कि इस किरण का जो कौन सा बिंदु है, आरंभिक बिंदु, उसके ऊपर प्रकार की नोक रखेंगे, रख लिया ऐसे। अब जो प्रकार है इसको हम कितना भी खोल सकते हैं, जैसे ये प्रकार है तो इसको कितना भी हम खोल सकते हैं। इसको खोलकर हम क्या करेंगे, यहां जो प्रकार की नोक है उसको किसके ऊपर रखेंगे, ए बिंदु के ऊपर रख लिया। अब जितना भी आपने अपनी मर्जी से प्रकार खोल लिया, उससे क्या लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे, एक चाप ऐसे। और पेंसिल बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, यानी कि जितनी आप बारीक कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, ये मैंने क्या लगाई, एक चाप लगाई है। अपनी मर्जी से कोई कितना भी प्रकार खोल सकता है। खोल लिया। अब ये देखो, ये जो चाप लगाई है ये यहाँ किरण को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि स्पर्श करेगी या काटेगी। यहाँ काटती है। अब प्रकार को हम ना कम करेंगे ना अधिक करेंगे। आरंभ में हम अपनी मर्जी से कितना भी प्रकार खोल सकते हैं। अब प्रकार को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे जहां ये किरण को काटता है। अब इसको देखो, हम यहाँ एक चाप लगा देंगे, लगा दी, यानी कि हमने इस बड़ी वाली चाप को इससे क्या कर दिया, कट कर दिया। ये यहाँ इस चाप को क्या करती है, काटती है। तो अब क्या करेंगे, ए से, यानी कि जो ए बिंदु है यहाँ पर फुटा रखेंगे हम अपना पैमाना, और यहाँ इस चाप के साथ इसको क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। तो ये जो हमने क्या बनाया, एक कोण बनाया है। क्या बनाया, एक कोण बनाया है। तो ये जो कोण होगा, ये कितने डिग्री का कोण होगा, 60 डिग्री का। यानी कि जो हम ये एक चाप लगाते हैं, ये कितने डिग्री की बनेगी, 60 डिग्री की। क्यों होती है 60 डिग्री की, क्योंकि जो कोई हम ऐसे वृत्त खींचे, क्या खींचे, एक वृत्त खींचे, तो वृत्त 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है वृत्त, 360 डिग्री का। अब हम इसके ऊपर कहीं भी यदि रखकर ऐसे चाप लगाएंगे तो ये इसके कितने भाग बनेंगे, ऐसे 6 भाग बनते हैं। कितने भाग बनते हैं, 6 भाग। तो इसलिए ये कितने डिग्री का कोण होता है, 60 डिग्री का। जो हम एक चाप लगाएंगे वो एक चाप कितने डिग्री की होगी, 60 डिग्री की। पता लगा क्यों होता है, क्या रीजन इसके पीछे। इसके पीछे ये है कि जब हम एक वृत्त खींचेंगे और उसको हम उतने ही भाग करेंगे, देखेगा अब ये कितने भाग हो गए, इसके 6 भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो इस तरह से ये हमने कितने डिग्री का कोण बनाया, 60 डिग्री।